पॉल्यूशन, जीने का जो आनंद था वो खत्म होता चला। हे संतो, ही महात्माओं, सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है, अपने मन को प्रकृति सात्विक को सुधारता है। तामसी भोजन सात्विक हो, चावल हो, पालक हो, लौकी तुरई हो, ठीक है, दाल हो, कोई भी भात हो, आप आलू है, बैगन है, ये तामसी है सब। आप भोजन में भी अपना स्वाद, पेट को ही तो भरना हो। अगर चट्टू जीव के लिए बना रहे हो तो गड़बड़ क्या है। कल तो सबके घर में खीर मोड़े बने होंगे, बने होंगे लगभग। ये मेरे बाबा, अच्छा देखो, अब हम कहेंगे कहा बनी, मूंग की छिलका की दाल और हींग जीरे की रोटी, काहे की हींग जीरे की रोटी। अब भैया हलवा पूरी मोड़ा खा के आया तो क्या बोल मैं कोई आप पर अपना बड़प्पन नहीं बोल रहा हूं, सही रखना पड़ेगा। ये चट्टू जीव मानती का पागल है, ये तो लबड़ पड़ करके खा जाएगी, लेकिन पेट को भोगना पड़ेगा। ये मेरे बाबा, तो इसमें अरे कोई बात नहीं, नहीं आप लोग नहीं खाओगे तो आपने खाया वो समझ मैंने खा लिया। मेरा खाने पीने से मतलब नहीं है, संयम बताओ। अच्छा एक बात है, बच्चे बच्चे होते घर में तो चलो भाई बच्चों के लिए बन गया, ये नहीं अब टुकड़ा टुकड़ी क्या बनाएगा, सीधी सी बात। फिर भी कहीं एक भ्राता के जाने डब्बा भेज दिया, कुछ नहीं खाओ। मैं तो एक बात बता, भाई स्वाद लोगे तो विवाद बढ़ेगा, स्वाद में ही विवाद है, और संयम रखोगे तो ये इसमें जितना सात्विक वातावरण हृदय में, हृदय घुसता और दूषित वातावरण बिगाड़ता। स्वयं ईश्वर होकर भी कन्हैया ने गुरु सेवा करके जगत के सामने एक आदर्श स्थापित किया था। स्वयं कन्हैया ने ईश्वर होकर भी अपने गुरु के सन्मुख एक आदर्श प्रस्तुत किया। किया पिता पुत्र के वंश को विदु वंश और गुरु शिष्य के वंश को नाद वंश कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? पिता पुत्र के वंश को विदु वंश कहते हैं, बिंदु वंश, और गुरु शिष्य के वंश को नाद वंश कहते हैं। नाद वंश बिंदु वंश की अपेक्षा श्रेष्ठ होता। ये मेरे बाबा, नाद वंश बिंदु वंश की अपेक्षा श्रेष्ठ। विद्या व्यास की समाप्ति हुई तो कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। क्या किया महाराज? विद्या समाप्त। तो विद्या समाप्त के बाद में क्या किया? कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की है। नांदीपनी जी गुरु जी ने कहा, क्षिप्रा नदी के किनारे बसे हुए मेरे आश्रम में फल और जल की कुछ कमी नहीं है। भगवान कन्हैया के सदगुरु ने कहा, बोले क्षिप्रा नदी के पास मेरा आश्रम है, उसमें किसी भी तरह के जल और फल कोई कमी नहीं, और दूसरी किसी वस्तु की तो मुझे आवश्यकता है ही नहीं। गुरु ने क्या कहा? दूसरी अन्य किसी वस्तु की मुझे, लेकिन आजकल के युग में क्या होगा? शांति। कन्हैया गुरु जी वो तो ठीक है, किंतु गुरु दक्षिणा के दिए बिना मेरी विद्या सफल नहीं होगी। गुरु जी ने साफ कहा, भैया फोन बंद करा दे जाको। कन्हैया गुरु जी वो तो सब ठीक है,
किंतु गुरु दक्षिणा बिना दिए मेरी विद्या सफल नहीं होगी। सो आपको कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। बोलो साचे दरबार की जय। कन्हैया ने अपने सदगुरु से कहा, हे गुरुवर, आपको कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो मुझे विद्या अर्जित कराई है और बगैर उसके मेरा जो है उद्धार नहीं हो सकता। तो सांदीपनी गुरु जी, यदि कोई सुपात विद्यार्थी मिल जाए तो कुछ भी पाने की आशा न करके महाराज विद्या दान करके विद्या वंश बढ़ाती रहना चाहिए। ज्ञान दान में कृपणता न करना, शिष्य परंपरा को बढ़ाते हुए विद्या दान करते रहना चाहिए। बस यही मेरी इच्छा। मैंने जो तुमको ज्ञान दिया है, तुम इस ज्ञान को इस संसार के कल्याण के लिए बांटो। गुरु परंपरा को बढ़ाना है और इस ज्ञान को आगे तक, ये मेरी इच्छा है। सांदीपनी गुरु जी ने क्या कहा, ये मेरी इच्छा है। तब श्री कृष्ण ने गुरु को दिए हुए वचन का पूर्ण पालन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का दिव्य ज्ञान दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु को दिए हुए वचन को पूर्णतः उसका पालन किया। अच्छा, अपने गुरु की परंपरा को कैसे बताया? जो गुरु आपको देते हैं उसकी परंपरा को आगे, आप मेरी बात को समझिए। तो श्री कृष्ण ने गुरु को दिए हुए वचन को पूर्णतः उसका पालन किया है और उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का दिव्य ज्ञान तो दिया, किंतु उसने लिया तो कुछ भी नहीं। उसके बदले में कुछ नहीं लिया। उन्होंने न केवल अर्जुन को ज्ञान दिया था, अपितु उसकी और उसके महाराज अस्त्रों की सेवा भी की। अस्त्रों की भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया महाराज? अर्जुन के जो अस्त्र थे, रथ के घोड़े थे, उसकी सेवा। भगवान सब कुछ बनने को तैयार है, सारथी बन गए। महाभारत में लिखा दिया हमारा, रात्रि के समय महाराज श्रांत अर्जुन सो जाता था, श्री कृष्ण उसकी सेवा करते थे और घोड़ों की भी देखभाल करते थे। अर्जुन महाभारत युद्ध में थक जाते थे। भगवान श्री कृष्ण रात भर जगकर अर्जुन की रथ की देखभाल और उसका जो भी घोड़े थे उसमें असुर उनकी सेवा किया करते थे। घोड़े के पांव को मरम पट्टी करते थे, बाल लग जाते। जो असुर जुटते थे रथ में उनकी मलम पट्टी करते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था। अर्जुन श्री कृष्ण जी को अपना गुरु किसी को मान नहीं। आप अपने आप को बड़ा मत मानो। गुरु आपने बना लिया है। आप कितने भी सहस्त्र विद्या में निपुण हैं, लेकिन गुरु के आगे आप शून्य हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को महाराज क्या माना? गुरु। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे कभी शिष्य नहीं माना, सखा माना। मेरे गुरु हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी अपना शिष्य नहीं, मित्र माना। आज तो आप बता दो कि बाबा आपसे क्या कहता है? मित्र। बाबा क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं।
जिसके साथ मित्रता की है उसको निभाना पड़ेगा।